हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर। ये चलिए ये क्या कहते हैं, पिछले वाले क्लास में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़े, सही है ना, सर्कुलर मोशन में। और आज वाले सेक्शन में मैंने बोला था दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करें, ठीक है। यस सर। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर जो हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू कर लिया, ठीक, मतलब इनडायरेक्ट वे में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक, तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में वर्क पावर एनर्जी का टफर पार्ट, जो वर्क पावर एनर्जी का सेक्शन है, ठीक है, उस पे हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर ना? तो स्टार्ट करो सीधा। इसमें मैक्सिमम पार्ट जैसे डिराइवेशन है, ठीक है। और हाँ, एक बात और कह रहे सभी स्टूडेंट को कि 12th वाला पोर्शन के लिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, स्पेशली जो 11th वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। मीनिंग ये कि जितना बात लिखा रहे उसमें फिर कह रहे हैं तुम लोगों को कि जैसे देखो, ठीक है, लोग ज्यादा थे या इधर या उधर दोनों वाले सेंटर पे थे, ठीक, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये हमेशा एक बात ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स नहीं बदलने वाले, ठीक है। और पैटर्न हम लोगों को दिख ही रहा था ना क्लास में कि इधर वाले सेंटर पर कुछ ऐसा खतरनाक स्टूडेंट है कि जो डेफिनेशन पहले लिखा चुके हैं फिर भी क्या बोला जाए, ठीक है, उसको नींदे खुलता है बहुत देर तक, मतलब बहुत सारे वैसे वैसा तो 6-7 वो है, एक दो गुना नहीं, ठीक है। तो मीनिंग ये कि वो काम आप लोग नहीं करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सीक्वेंसली काम करते रहोगे, जैसे क्लास में पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना? बढ़े हैं तब हम लोग? यस। चलो नेक्स्ट लिखोगे। सर इसमें क्या बोलते सर आप वर्टिकल सर आपने बोला अभी बोले कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तो वर्क पावर एनर्जी का कब कब पढ़ना स्टार्ट? मतलब वर्क पावर एनर्जी तुम खत्म कर दिया ऐसा समझ लो, ठीक है, समझ में है ना? मतलब वर्क पावर एनर्जी हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के लिए पढ़ेंगे और किसी चीज के लिए नहीं, मतलब मीनिंग है कि उसके लिए हमको कोई हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, समझ में है ना? ठीक है। यस। तो नहीं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर। लेकिन मीनिंग ये कि कहने का मतलब मेरा पकड़े, ठीक है, कि वर्क पावर एनर्जी अगर जो आप मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लिए तो वर्क पावर एनर्जी का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा, ठीक, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा। ऐसे ही बोल रहे ही है कि अभी सर्कुलर मोशन में भी तुमको बहुत क्वेश्चन करना है और तुमको खुद से करना है, ठीक, ये बात पहले भी बोले हैं हम, ठीक ना? लिखोगे मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक, क्या होता? अब सोचो, अभी तक सर्कल को हम कैसे घुमा रहे थे? ऐसे घुमा रहे थे, हाथ ऐसे था, सही है ना? अब हम कैसे घुमाएं? ऐसे रस्सी ले और यू घुमाएं, तो बताइए वर्टिकल सर्कुलर मोशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ ना? यस यस सर। पहले सर्कल ऐसे बन रहा था, अब सर्कल हम ऐसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं 12th का पोर्शन का न्यूमेरिकल बनाने में अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, ठीक। 11th वाला पोर्शन दिमाग खोजेगा, ठीक है।
तो 12th वाला पोर्शन उसका थ्योरी दिमाग खोजेगा, थ्योरी ही समझने में टाइम जाएगा, न्यूमेरिकल वहां समझने में टाइम नहीं जाता, न्यूमेरिकल यहाँ समझने में टाइम जाता है। ठीक है, तो चीजों को कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं। जैसे मान लो कि इस वाले पोर्शन में ऐसा है सिस्टम, ठीक, ये वाला पार्ट इधर, क्लियर। तो यहां से जब लेके जाओगे तो मे बी पार्ट के लिए यहाँ होता, मे बी पार्ट के लिए यहाँ होता, और यहाँ का वेलोसिटी v होता, ये वाला पार्ट थीटा होता, हाँ ना, ये सेंटर होता, पक्का। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन mg होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्या इधर का कंपोनेंट फील करो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? यानी इसका इधर वाला पोर्शन mg cos थीटा और इधर वाला पोर्शन mg sin थीटा। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग में टेंशन T इधर। अब एक बात बता, ये जो मास है वो सेंटर से कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल। अंदर बाहर, अंदर अंदर यानी इस तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा अंदर की तरफ, AC। ठीक, हाँ यानी सोचो अब स्ट्रिंग का लेंथ अपने तरफ से L मान लो, यानी रेडियस L हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखता, m इंटू AC, m इंटू AC, टेंशन बड़ा होगा mg cos थीटा से, क्योंकि एक्सेलरेशन अंदर जा रहा है। टेंशन बड़ा होगा बिकॉज mg cos थीटा, और AC की वैल्यू क्या होता, MB mg L और T माइनस MG mg cos थीटा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ सर। पक्का? लिखे पहले। यस। हो गया? हो गया। हाँ अच्छा, इस वाले पोर्शन में फर्दर कि अगर जो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा होता, ये वर्टिकल सर्कल में जा रहा होता, ठीक है, तो थोड़ा चेक करें क्या ये कुछ देर बाद यहाँ होता, यानी और चाहो तो आप ये लिख सकते हो, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हो, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सोचो कुछ देर बाद क्या पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर होता, और यहाँ वेलोसिटी टॉप सोचे स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड होता और ये ऑरिजिन होता, हाँ या ना? सोच लो, टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगा ना। ठीक है, तो ऐसा होता। अब फील करो क्या ये वाला पोर्शन mg नीचे लगेगा, ठीक है,
क्या टेंशन ई भी नीचे होगा? ये बॉडी सेंटर से कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है? कनेक्टेड। कनेक्टेड है है कनेक्टेड। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल पीटर अंदर बाहर? अंदर इन अंदर। ठीक, तो क्या इसका एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा? ठीक, अब इसका इक्वेशन क्या लिखता है? mg प्लस एम ए सी टेंशन प्लस एम जी। यस सर हाँ ना? अच्छा, अब सोचो एसी की वैल्यू क्या लिख सकता था? एम बी स्क्वायर टॉप डिवाइडेड बाई एल बेटर है माइनस एम जी और टेंशन। ठीक, हो सकता था। अब सोचो, और कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्या टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए? हाँ ना? हाँ फील कर लो सारे लोग। हाँ, अगर जीरो भी हो जाए तभी भी चला जाएगा। हाँ गोनू, सर एक बार फिर से बताइए तो। मैंने ये बोला कि फिर से बोल रहा, चेक करो, ये सर्कल कंप्लीट कर रहा था, आराम से समझ लेना। ठीक है, सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं, अभी चेक नहीं कर रहा कि पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन पहले बोल रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी का ये टफेस्ट पार्ट के क्वेश्चन, मतलब वर्क पावर एनर्जी हमने पढ़ा नहीं, वर्क पावर एनर्जी पहले ही खत्म कर लीजिए। ठीक, हो सकता है आज थ्योरी पूरा उसका खत्म हो जाए 1.5 घंटा में। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, क्लियर सभी लोग। मीनिंग कि अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा होता तो रस्सी कैसे घुमाएंगे? देखो, फिर बोल रहे हैं, मेरे हाथ में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जैसे जो कुछ है उसी से समझा रहा हूँ। पहले ऐसे था और हम ऐसे घुमाते थे, याद करो। तो सर्कल कैसे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। ठीक, और अब हम सर्कल ऐसे घुमा रहे हैं, बता ये वर्टिकल बन रहा है या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल सर वर्टिकल। समझ में आ रहा? ठीक है, तो अपने हाथ के घुमाने के तरीके से ये समझ लो कि हम अब सर्कल बन रहा है, नो डाउट। ठीक, लेकिन अब हम सर्कल को बनाने का तरीका, प्लेन बदल दिए हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम कर रहे थे और एक वर्टिकल प्लेन में काम कर रहे थे। ठीक, सर टेंशन वहाँ पे ऐसे जा रहा ग्रेटर देन है, 0 तो टेंशन वहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पर आने देना, धैर्य रख, धैर्य रख, यहाँ पे आने दे। जब किसी ने कहा समझाने के लिए तो रुक जा। ठीक, टेंशन नीचे लगेगा, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक, एम से नीचे लगेगा, और फिर बोल रहे हैं बॉडी सेंटर से कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड? कनेक्टेड सर। कनेक्टेड। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगाएंगे। यस सर। ठीक, अंदर की तरफ लगाएंगे तो चेक करो, क्या ये एम ए सी टेंशन भी इसी डायरेक्शन में, और एम जी भी, तो दोनों लिख दिए, है ना? तो टेंशन की वैल्यू क्या ये इतना होगा? इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? तो एक बात सोचे, मैंने बोला फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ ना? हाँ यस विवेक, तुम यहीं पर आके अटके थे, बोले। सर वहाँ ग्रेटर देन पे तो समझ में आता है ग्रेटर देन, लेकिन 0 होगा तो फिर कैसे करेगा? अच्छा ठीक, धैर्य रखो, वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से हम आगे की थ्योरी डील करेंगे। ठीक है, समझ में आया बात ना? उसी पॉइंट से हम एग्जैक्टली आगे की थ्योरी डील करेंगे। जो तुम पूछ रहा है वो एग्जैक्ट आगे का थ्योरी है। ठीक, टेंशन ना लो। तो चेक करो, इसे क्या लिख सकता था? एम वी स्क्वायर टॉप डिवाइडेड बाई एल माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इसे लिखते एम वी स्क्वायर टॉप डिवाइड बाई एल ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। क्या एम एम मर गया? यानी बी टॉप की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर जी एल होगा? यस सर। यानी टॉप पर मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए?
रूट ओवर जीएल, यस सर। ठीक है। अब सोचो, यानी रूट ओवर जीएल भी अगर जो देते, ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता। रूट ओवर जीएल भी देते, ज्यादा देंगे तो तब तो कर भी करेगा, ज्यादा देंगे तब तो करना ही है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम रूट ओवर जीएल भी देते तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता। तो सोचो, अगर जो हम वी टॉप की वैल्यू थोड़ा ऊपर लेते हैं, वी टॉप की वैल्यू रूट ओवर जीएल दे मान लो, ठीक, तो चेक करना वी टॉप की वैल्यू ग्रेटर रूट ओवर जीएल दे, तो चेक करना क्या होगा, ठीक है। रूट ओवर जीएल दे तो क्या होगा, हाँ यहां चेक करो, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक है, चेक कर तो टेंशन की वैल्यू 0 होगा, वैल्यू पुट करके देख, रूट ओवर जीएल यानी जीएल यस सर 0 होगा। mg माइनस mg, क्या टेंशन 0 होगा, यस सर। Very good. यानी जब टेंशन की वैल्यू 0 हुआ, ठीक है, तो स्ट्रिंग कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड। फील आया, डिस्कनेक्टेड हो गया। पूरा तो ये वाला पोर्शन ऐसा रखते हैं। अब ये डिस्कनेक्टेड का फील आ रहा तो फिगर ऐसा बना रहे और व्हील ऐसा है, रहेगा नहीं रहेगा, डिस्कनेक्टेड रहे या ना रहे, टेंशन की वैल्यू 0 हो गया, यानी फील हुआ कि स्ट्रिंग डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, या ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी टॉप चेक करो, मास यहां था, क्या mg नीचे लगेगा, यस सर। टेंशन की वैल्यू 0 था ही, ठीक। तो एक बात बता, बॉडी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। अंदर बाहर, बाहर। बाहर, तो बाहर की वैल्यू क्या होता है, चेक वही करो, हो mv स्क्वायर टॉप डिवाइडेड बाई l। एल। अब सोचो, क्या ये mv स्क्वायर टॉप डिवाइडेड बाई l क्या mg के बराबर है, यस सर। वैल्यू पुट करके रूट ओवर जीएल देखना, तो mg ऊपर, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे है, तो क्या ये वाला पार्टिकल यहीं पर रह जाएगा, यस सर। टॉप पर। हाँ ना, यस सर। सर एक बार फिर से बोलिए सर, mv स्क्वायर टॉप टॉप डिवाइडेड बाई l की वैल्यू क्या mg के बराबर बराबर आ जाएगी। हाँ 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 आएगा ना, तो mg ऊपर और mg नीचे, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, ठीक, तो बॉडी कहाँ रह जाएगा, यहीं रह जाएगा, और इसका मोशन किधर होगा, इधर, यानी कुछ देर बाद ये वर्टिकल स्ट्रिंग तो है, ये है। अरे टेंशन की वैल्यू 0 हो गया तो हम सोचे कि स्ट्रिंग डिस्कनेक्टेड है, ये हम सोचे, हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हाँ ना, यस सर। तो मीनिंग क्या कि ऊपर भी mg नीचे भी mg, तो बॉडी इधर आएगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है ये समझो, ये वाला पार्ट ग्राउंड के तौर पे रख लेते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है, इसको बना देते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में चेक करो, सबसे पहले